हेलो स्टूडेंट्स। नैदानिक पोषण जो चैप्टर 2 चल रहा था उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। सेकंड टॉपिक इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हमने पोषण पढ़ा, नैदानिक पोषण पढ़ा, स्वास्थ्य और पोषण में क्या संबंध है ये पढ़ा। आगे है महत्व कि चैप्टर जो 2 है नैदानिक पोषण, इसका क्या महत्व है। ठीक है, पोषण को पूरे संसार में इम्पॉर्टेंट माना गया है, सब जगह इसका महत्व है। अगर स्वास्थ्य की स्थिति खराब है ना, कोई बीमारी है, फीवर है या, तो पोषण स्थिति भी खराब हो सकती है। हमारे शरीर में जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्राएं कम हो सकती हैं। ठीक है, पोषण स्थिति में कई चीज़ें आती हैं, वो आपके सामने हैं। मैंने दो भागों में उसको बांटा है। एक तो व्यक्ति के खाने और निगलने की क्षमता कम हो सकती है। दूसरा, पाचन, अवशोषण और उपापचय तथा उत्सर्जन में बाधा डाल के। पाचन होता है बेटा जब खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक बार हमने खाया, रोटी खाई, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स में टूटता है। अवशोषण होता है शरीर में उसका ब्लड में अवशोषित होना, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। उपापचय होता है वो जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे कि रोटी से रोटी हमने खाई, रोटी का पाचन होना शुरू हुआ। रोटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया है। ठीक है, ग्लूकोज में वो बदल गया है, ग्लूकोज का ब्लड में अवशोषण हो रहा है। उपापचय, उस ग्लूकोज को हम इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के लिए, विभिन्न कार्य करने के लिए। उत्सर्जन में आ जाएगा बच्चे कि जब शरीर में पोषक तत्व यूज़ कर लिए जाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का शरीर से बाहर निकलना, उसको कहते हैं उत्सर्जन। आगे चलते हैं। नैदानिक पोषण सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बीमारियों का प्रमाण उन्हीं पे केंद्रित होता है जिन बीमारियों का प्रमाण होता है। प्रमाण से मतलब ये है बेटा, डॉक्टर से सर्टिफाइड। डॉक्टर जब पर्चे पे लिख देता है इनको ये बीमारी है, ठीक है, तभी डाइटिशियन या आहार विशेषज्ञ पोषण के बारे में या आहार की सलाह मरीज को दे पाएगी। सिर्फ और सिर्फ नैदानिक पोषण बीमारियों पे ही केंद्रित होता है, मरीजों की। यह समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि शरीर के किसी भी अंग की क्रिया बीमारी से प्रभावित होती है। कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किडनी पे पड़ता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हार्ट पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। बीमारी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, असाध्य हो सकती है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है। जिस व्यक्ति की सेवाएं समुचित पोषण के लिए ली जाती हैं, इसमें जो लोग सर्विसेज करते हैं और जो पोषण के लिए सर्विसेज देता है वह कौन होना चाहिए, वह प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ होना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेन डाइटिशियन। डॉक्टरी पोषण उपचारक भी बोल सकते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट इंग्लिश में, या चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आहार विशेषज्ञ के क्या कार्य होते हैं? मेजरली पोषण के लिए उनके कार्य होते हैं। पहला पॉइंट है व्यवस्थित। आहार विशेषज्ञ जो होता है, डाइटिशियन जो होती है, वो एक व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक और औचित्यपूर्ण, जो बिल्कुल लॉजिकल हो, ठीक हो, वही तरीका अपनाती है पेशेंट को डाइट की, खाने पीने की, पोषण की सलाह देने के लिए। ठीक है, आहार विशेषज्ञ जो है, जो उसकी सलाह होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मरीज की आवश्यकताओं के अनुसार ही होती है, उसी पर केंद्रित होती है। मरीज़ जो होता है वो प्राथमिक केंद्र होता है पोषण के लिए। बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स हैं। 20वीं 21वीं शताब्दी में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, मेडिकल साइंसेस ने बहुत तरक्की की है। संक्रामक रोग जो होते थे, इन्फेक्शियस रोग, उन पर काबू पाया गया। ठीक है, और नई बीमारियां पाया गया, पर नई बीमारियां सामने आई। बेसिकली ये सब उनके नाम है: HIV, एड्स, मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। बहुत कम उम्र के लोगों में दिखाई देने लगी, छोटे छोटे बच्चों में भी। भारत को
हो सकता है आगे आने वाले कुछ ही समय में मधुमेह राजधानी के नाम से भी जाना जा सकता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ कैपिटल, शुगर, डायबिटीज़। जनसंख्या का बड़ा भाग बदल रहा है। जनसंख्या का भाग बदलने से मतलब होता है कि भाई एज बढ़ रही है, जनसंख्या के एक बहुत बड़ी परसेंटेज की एज बढ़ रही है और वो वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। जिनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पोषण की, देखरेख की और आहार सलाह की आवश्यकता होगी। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में। आगे चलते हैं। असाध्य और गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के पोषण के लिए नया ज्ञान, नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। पोषण मूल्यांकन के भी नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पोषण मूल्यांकन मतलब होता है बेटा कि जब किसी मरीज के साथ हम बहुत दिनों से हमारे अकॉर्डिंग, डाइटिशियन के अकॉर्डिंग, आहार विशेषज्ञ के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल में खाना ले रहा है, डाइट ले रहा है, तो मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है। मतलब उसमें कुछ परिवर्तन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके स्वास्थ्य में सुधार है या नहीं। ठीक है। पोषण संबंधी शोध होता है रिसर्च। न्यूट्रिशन की फील्ड में, पोषण की फील्ड में, क्षेत्र में भी बहुत तरह की रिसर्च होती जा रही है। ठीक है। पादप रसायनों, जैव सक्रिय पदार्थों और पोषण औषध उद्योग में भी विकास हुआ है और उनकी क्या विशेष भूमिका है उस पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके बारे में, तीनों के बारे में ये क्या चीज़ें हैं, ये सब फूड आइटम्स, फूड जो होता है हमारे खाद्य पदार्थ जो हैं उन्हीं से बनाए गए केमिकल्स हैं। ठीक है। ये कभी कभी पेशेंट्स को ज़रूरत के हिसाब से दिए जाते हैं जिनकी स्थिति गंभीर होती है और हमें क्विक रिज़ल्ट, जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। पादप रसायनों को इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैव सक्रिय पदार्थों को बोलेंगे बायोकेमिकल्स और पोषण औषध को बोलेंगे, पादप रसायनों को बोलेंगे फाइटोकेमिकल्स, जैव सक्रिय पदार्थों को बायोकेमिकल्स और पोषण औषध को न्यूट्रास्यूटिकल्स। एक एग्जाम्पल भी दिया है, बीटा कैरोटीन, विटामिन का ही फॉर्म है ये, विटामिन ए का ही, और ये लाल पीले फलों सब्जियों से मिलता है हमें बीटा कैरोटीन। सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन सी, ये सारे पोषक तत्व हैं। ये एंटीऑक्सीकारक के रूप में काम करते हैं, मतलब संरक्षक के रूप में, शरीर के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। ये है महत्व। आगे चलते हैं। मूलभूत संकल्पनाएं, आहार विशेषज्ञ, बेसिक कंसेप्ट। क्या भूमिका होती है आहार विशेषज्ञ की? सलाह देना। किसको सलाह देना? मरीज को जो बीमार है। तकनीकी सूचना को आहार संबंधी दिशा निर्देशों में बदलना। तकनीकी सूचना मतलब उसने बहुत पढ़ाई की है, आहार विशेषज्ञ ने, उसको नॉलेज है टेक्नोलॉजी, उसको टेक्निक्स की नॉलेज है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसे ये पता है कि हार्ट पेशेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल नुकसानदायक है। दिल, वो जो ब्लड सप्लाई करती हैं कैपिलरीज या नसों, ठीक है, उनको ब्लॉक कर देता है कोलेस्ट्रॉल, जिससे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो मरीज को ऐसे तो बताएगा नहीं ऐसे कोलेस्ट्रॉल होता है, ये होता है, वो होता है। वो सिर्फ इतना कहेगा कि तेलीय पदार्थ कम खाओ, ठीक है, फैटी फूड कम खाओ। आगे है जन्म से मृत्यु तक, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने की भी सलाह देता है आहार विशेषज्ञ। पोषण और आहार चिकित्सा का उपयोग मरीजों के स्वास्थ्य में संपूर्ण सुधार लाने के लिए किया जाता है। पोषण और आहार चिकित्सा का उपयोग मरीजों की स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने में किया जाता है। अब मरीजों की विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, अलग अलग बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं, इन सबके नाम दिए हैं। दस्त में अलग भोजन, उल्टी में अलग भोजन, एलर्जी, ये भी देखना होता है कई बार कि किसी मरीज को किसी फूड से, पर्टिकुलर फूड से एलर्जी तो नहीं है, जैसे किसी किसी को मशरूम से, किसी को बैंगन से, किसी को मूंगफली से हो जाती है। ठीक है बेटे। दस्त पता है आपको क्या होता है? उसमें फाइबर नहीं देना चाहिए, फाइबर मीन्स रेशा। और उल्टी जब हो रही है, ठीक है, उसमें भी सेम कंडीशन है, वरना वो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर कब्ज है, दूसरी तरफ कब्ज है तो हम फाइबर देना चाहिए, रेशा देना चाहिए, ताकि इजीली मोशन हो पाए।
अलग अलग बीमारियां के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जिन मरीजों का ऑपरेशन होता है उन मरीजों को भी सर्जरी से पहले और बाद में आहार विशेषज्ञ की सलाह देती है। जैसे सर्जरी से पहले डाइटिशियन बोल देती है कि 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना, और जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद शुरू करते हैं उसको कुछ कुछ देना। तो सबसे पहले उसे लिक्विड से शुरू किया जाता है, एक बार जूस जाता है, फिर धीरे धीरे सॉलिड फूड पे जाते हैं, थोड़े थोड़े ठोस पदार्थों पे। अतः नैदानिक पोषण विभिन्न बीमारियों से नहीं, पोषण की आवश्यकताओं से संबंधित है।